दोस्तों, सृष्टि की रचना के समय भगवान ने सबसे पहले पुरुष और स्त्री की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने पुरुषों को शक्ति, साहस और नेतृत्व के गुण प्रदान किए। वे चाहते थे कि पुरुष अपने बाहरी कार्यों में परिपूर्ण हों और समाज का नेतृत्व करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों की रचना पर ध्यान केंद्रित किया। भगवान ने स्त्रियों को ममता, कोमलता, संवेदनशीलता और सहनशीलता के गुणों से भर दिया। वे चाहते थे कि स्त्रियां परिवार और समाज में स्नेह और देखभाल का प्रतीक बने। उन्होंने स्त्रियों को मातृत्व की अनमोल शक्ति दी, जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और उन्हें प्रेम से सींच सकें। स्त्रियों को ऐसी आत्मीयता और धैर्य दिया गया कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने परिवार को संजो सकें। भगवान की इस रचना को देखकर उनके सहायक देवता ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपने स्त्रियों को इतनी सारी विशेषताएं दी हैं, लेकिन क्या इनमें कोई कमी नहीं होगी? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर रचना में कोई न कोई कमी होती है, जिससे वे एक दूसरे पर निर्भर रह सकें और एक दूसरे की सहायता से अपनी अपूर्णताओं को पूरा कर सकें। सहायक देवता ने भगवान से और स्पष्टता से पूछा, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि वह कौन सी कमी होगी? भगवान ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, स्त्रियों में भावनात्मकता की कमी होगी। वे अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाएंगी। जब वे दुखी होंगी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, लेकिन यही उनकी ताकत भी होगी। सहायक देवता को यह समझ में नहीं आया। उसने भगवान से और अधिक स्पष्टता से समझने की कोशिश की। भगवान ने विस्तार से समझाया, स्त्रियों के आंसू उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत है। इन आंसुओं के माध्यम से वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाएंगी। जब वे खुश होंगी, उनकी आंखें चमकेंगी, और जब वे दुखी होंगी तो उनकी आंखों से आंसू बहेंगे। लेकिन इन आंसुओं में उनकी सच्ची भावनाएं होंगी, जो दूसरों के दिलों को छू सकेंगी। सहायक देवता को अब भगवान की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि स्त्रियों की भावनात्मकता उनकी महानता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की रचना में कोई भी कमी वास्तव में एक नई विशेषता को उजागर करती है। भगवान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, स्त्रियों के आंसू उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनकी खुशी, उनकी ममता और उनकी संवेदनशीलता का प्रतीक होंगे। लोग इन्हें कमजोरी नहीं समझेंगे, बल्कि यह उनकी सच्ची महानता होगी। भगवान ने फिर स्त्रियों की रचना को अंतिम रूप दिया। जब उन्होंने देखा कि उनकी रचना संपूर्ण हो चुकी है, तो उन्होंने संतोष की सांस ली। उन्होंने अपने सहायक देवता से कहा, अब यह स्त्री अपनी पूर्णता और अपूर्णता के साथ एक नई दुनिया की शुरुआत करेगी। वह अपनी ममता, संवेदनशीलता और सहनशीलता के गुणों के साथ समाज में एक नई दिशा देगी। इस प्रकार भगवान ने स्त्रियों की रचना में एक कमी को विशेषता में बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी अपूर्णताएं ही हमारी विशेषताएं बन सकती हैं, और हमें अपने आप को पूर्णता की खोज में नहीं, बल्कि अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करके महानता की दिशा में बढ़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहे, खुश रहे।